Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Study Guide by SMA. Hope you all are fine and doing great. This video is very much important about the SST and lecturer recruitment test guide. इस के बारे में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। इससे पहले भी मैं PPSC और FPSC के टेस्ट की लेक्चर रिक्रूटमेंट की वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उससे भी देख सकते हैं। इस टेस्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जब भी लेक्चर की या SST की जॉब्स आती हैं, जैसा कि आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। आपने तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और कहाँ से शुरू करनी चाहिए आपको तैयारी। सबसे पहला जो करने के काम है वो 4 हैं। सबसे पहली बात, आपने पास्ट पेपर सर्च करने इंटरनेट पर गूगल पे या डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करके आप जो हैं वो पास्ट पेपर सर्च करें कि इससे पहले इस जॉब से रिलेटेड किस किस्म के पेपर्स आए हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस उसमें आए हैं और आपने तैयारी फिर कैसे करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बुक्स परचेजिंग का होता है। कुछ बुक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, जिस तरह मैट्रिक की और इंटर की बुक्स होती हैं। ये मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स आपको ख़रीदनी चाहिए, कौन सी बुक आपके पास ऑलरेडी होती हैं जिनसे आप अपनी प्रेपरेशन करेंगे। उसके बाद आपने डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। आपने अपने जो जानने वाले लोग हैं जो इस पोजीशन पर हैं, इस जॉब पर हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर उनका टेस्ट किस किस्म का था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप बुक्स परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो आपने ख़ुद जाना है। इस वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से बुक्स परचेज़ करनी है, कौन कौन सी बुक्स परचेज़ करनी है और किन सब्जेक्ट्स को, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। उसके बाद आ जाता है जी PPSC FPSC के जो लेक्चरर रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट जो होते हैं, ये ओवरऑल एक जर्नल जो एक इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि टेस्ट किस किस्म का होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। कि जब कभी भी जॉब्स आती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले सिलेबस डिफाइंड करते हैं, वो आपको सिलेबस दे देते हैं जब भी कोई भी जॉब आती है। और कुछ दिनों के बाद, जॉब के ऐड के कुछ दिनों के बाद, वो सिलेबस भी दे देते हैं कि ये जॉब है, इसमें आपने ये सिलेबस तैयार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेक्चरर की ही बात करूँ तो फेडरल में जब लेक्चर की जॉब आती है, केमिस्ट्री फर्स्ट सपोज़ आई है, तो वो बता देंगे कि हाँ जी आप थर्मोडायनेमिक्स याद करें, आप क्वांटम केमिस्ट्री याद करें, आप हाइड्रोकार्बन्स का ये पोर्शन याद करें। जबकि PPSC में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ओवरऑल सब कुछ तैयार करना होता है उससे रिलेटेड। फिर जो PPSC है या SSTS में जॉब्स जो आती हैं ना लेक्चर की या SSTs की, ये बहुत ही इसमें मिनिमल सी नेगेटिव मार्किंग होती है जो ना होने के बराबर। FPSC में नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है। PPSC में ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाते हैं। अगर ठीक किया है तो 1 नंबर मिलेंगे, गलत है तो 1.25 कटेगा। जबकि फेडरल में अगर ठीक किया है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो 2 नंबर कटेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी उसमें टफ़ है। फिर उसके बाद PPSC के जो पेपर्स होते हैं वो रिलेटिवली FPSC की निस्बत आसान होते हैं। PPSC का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो लेंथी है। अभी पिछले 1-2 सालों से जो लेक्चरर की जॉब्स आई हैं, थोड़ा सा इन्होंने प्रोसीजर तेज़ किया। अदरवाइज़ जब मैंने आज से 5-7 साल पहले अपना PPSC का टेस्ट क्लियर किया था तो वो इतना लेंथी हो गया था कि जून जुलाई में तकरीबन पोस्ट आई थी और जाकर हम लोगों का, बल्कि मई जून में, अप्रैल मई में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई थी। जून जुलाई में हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट का रिज़ल्ट आया था जाकर कहीं नवंबर में, और जनवरी में जाकर हम लोगों की रिक्रूटमेंट हुई थी, जॉइनिंग हुई थी। ये बहुत लेंथी प्रोसेस था PPSC का। अब फिर भी वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि FPSC जो है उसका थोड़ा सा फास्ट होता है प्रोसीजर, वो थोड़ा सा जल्दी जो है वो अनाउंस करते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट आपका। लेकिन बहुत अच्छी उसमें ये बात है कि आपको सिलेबस उसमें उन्होंने दिया हुआ होता है और आपने उसी सिलेबस के गिर्द घूमना होता है हर एस्पेक्ट से। जबकि PPSC में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई सिलेबस कुछ भी नहीं दिया जाता है, बस जॉब अनाउंस हो जाती है। अब आपका काम है कि आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, आप जो है वो पेपर पैटर्न देखें कि पेपर किस किस्म का बनता है PPSC का। ठीक है, दोनों का पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है, PPSC भी और FPSC भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर PPSC की मैं बात करूं, केमिस्ट्री का पेपर बन रहा है लेक्चर की पोस्ट के लिए, या अगर मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करूं, उनका कोई टेस्ट आता है ना, तो जनरल नॉलेज का थोड़ा सा पोर्शन होगा और जो सब्जेक्ट पोर्शन होगा ना वो लाजमी नहीं है कि वो पूरा उन्होंने हर पोर्शन को प्रॉपर कवर किया हुआ हो। PPSC में बाज़ात ये जब मैंने पेपर दिया था, आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों ने फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन मेजर पोर्शन फ़िज़िकल केमिस्ट्री से था। आपने हर तरह से तैयारी करनी होती है और आपके पास चंद दिन होते हैं। ठीक है, PPSC की जब जॉब अनाउंस होती है और उसके बाद जब टेस्ट होता है
उसके अंदर आपने हर चीज़ कवर करनी होती है, किस तरह से करनी है, कौन सी बुक्स आपको पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी आपको बाद में पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि आपने जब बुक्स परचेज़ करनी है तो कैसे तैयारी करनी है। एफपीएससी में आपने थोड़ा सा अपने सिलेबस के गिर्द ही घूमना है जो आपको दिया हुआ है, जो आपको सिलेबस उन्होंने बताया है बस पूरा पेपर उसमें से बनेगा, ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपके लिए, लेकिन होता वो टफ़ है। ठीक है, सो ये आपने बहुत केयरफुली समझना है। ठीक है, इस वीडियो में कि आपने तैयारी कैसे शुरू करनी है। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये कि बाय सम हेल्पिंग बुक्स फर्स्ट। सबसे पहला करने का काम जो मैंने आपको बताया कि आपने बुक्स परचेज़ करनी है। बुक्स कौन सी परचेज़ करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली बुक मेरे लिए हेल्पफुल है। आप मार्केट में जाएंगे, आप 4-5 बुक्स निकलवाएं। ठीक है, आप किसी भी अच्छी शॉप पर जाएं, उनको कहेंगे जी ये जो फ़लाँ जॉब है, लेक्चर की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, आप हमें इससे रिलेटेड बुक्स दें। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, डॉगरसन्स की बहुत ज़बरदस्त, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होती हैं, मैंने भी वही फ़ॉलो की और बहुत फ़ायदा हुआ। कारवान सीरीज़ की कुछ बुक्स होती हैं, जिस तरह से टेस्ट योर केमिस्ट्री या टेस्ट योर कोई जो भी आपका सब्जेक्ट है। फिर आपको बहुत अच्छी एमसीक्यूज़ की बुक्स मिल जाती हैं जो सिर्फ आप सॉल्व करते हैं, ख़ुद सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करके उनके आंसर की उन्होंने दी हुई होती है, लेकिन आप ज़ुबानी पहले ख़ुद सॉल्व करते हैं, फिर की से आप चेक करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने बुक परचेज़ करनी है तो आपने कहाँ से करनी है। अब जो बात आती है वो आती है टेस्ट गाइड, कि आपका जो टेस्ट है ना वो किस किस्म का होता है। टेस्ट जो है आपका लेक्चरर का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, जो भी आप टेस्ट देते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, टाइम इतना होता है कि आप आराम से 1.5-2 घंटे होते हैं, आप आराम से अपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं जितने भी आपको दिए हुए हों। ठीक है जी, ओएमआर शीट होती है जिसमें आपने फिलिंग करनी होती है, बबल्स को फिल करना होता है, और कोशिश उसमें यही करनी चाहिए कि आप ब्लैक और ब्लू कलर के अलावा कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मार्कर यूज़ करें। वो मेंशन कर देते हैं कि मार्कर या पॉइंटर या ब्लू पेन जो भी है वो आपका जब रोल नंबर स्लिप आती है तो उसमें मेंशन्ड होता है, तो वो टेंशन की बात नहीं है। फिर उसके बाद एक जो बहुत अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब पेपर आता है तो 4 किस्म की डिफरेंट सीक्वेंसेस होती हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ सीक्वेंस डिफरेंट होती है। सो अक्सर जो है कई लोग जो हैं वो इधर उधर जब चीटिंग करते हैं, आगे पीछे से कोई क्वेश्चन का आंसर देख लिया उन्होंने, तो वो सामने वाले के छठ उसने 4th का बी ऑप्शन किया, मैं भी बी कर दूँ, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। 4 डिफरेंट कलर्स की जो है वो आपकी क्वेश्चन बुक्स होती हैं, रेड, येलो, ब्लू, पिंक, इस तरह से 3-4 कलर्स होते हैं, और चारों की स्कीम डिफरेंट होती है, सीक्वेंस डिफरेंट होती है, क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ उन्होंने ऊपर नीचे किए हुए होते हैं। सो कभी भी ये गलती ना कीजिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आप साथ वाले का देखें कि जी उसने अच्छा फ़लाँ क्वेश्चन का बी किया है या सी किया, मैं भी वही कर दूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन सेम होंगे, सीक्वेंस डिफरेंट होगी, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी इस तरह से किए जाते हैं कि आपके आगे पीछे राइट लेफ़्ट पे किसी के पास भी सेम कलर की सेम सीक्वेंस की बुक ना हो, क्वेश्चन बुक ना हो। सो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। नो कैलकुलेटर इज़ अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड से निकाल दें। जो सब्जेक्ट जिनमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिस तरह के फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, स्टैट्स है, इनमें आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, आप कैलकुलेटर नहीं लेकर जा सकते। क्वेश्चंस होते ही कुछ इस किस्म के हैं, और आपको एक एक्स्ट्रा शीट भी प्रोवाइड की जाती है कि आप उसके ऊपर रफ़ वर्क करें। अपना रफ़ वर्क कभी भी उस शीट के अलावा आप कहीं भी और ना करें। आप किसी भी किस्म का टेस्ट देने के लिए जाएँ तो वो जो आपको 1-2 पेपर रफ़ वर्क के लिए देते हैं, उसी के ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप आंसर करें। आपको कैलकुलेटर भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैंने जो आपको बताया ना कि आप जब एमसीक्यूज़ की बुक्स लेंगे तो वो कैसे लेनी है, किस किस्म की, वो प्रैक्टिस के लिए ली जाती हैं। तैयारी के लिए तो आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। अब बात ये है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आपने बुक्स भी ख़रीद ली, ठीक है, आपको गाइडेंस भी मिल गई, फेसबुक से भी, लोगों से भी, कि जी किस किस्म का पेपर होता है, पेपर पैटर्न किस किस्म का है, सिलेबस भी आपको पता चल गया। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आपने तैयारी शुरू कैसे करनी है। आपने बुक सारी इकट्ठी कर ली। सबसे पहली बात, स्टार्ट फ्रॉम द कोर नॉलेज। आपका सिलेबस, सपोज़ आपका सिलेबस केमिस्ट्री है, बायो है, फ़िज़िक्स है, कोई भी साइंस सब्जेक्ट आप लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, कुछ भी लेते हैं, सबसे पहले हमेशा शुरू करते हैं मैट्रिक से। बाज़ औक़ात हम ये समझ रहे होते हैं मैट्रिक तो बहुत आसान है भाई, हमने एमफ़िल कर लिया, एमएससी कर लिया, हमें क्या ज़रूरत है मैट्रिक की बुक पढ़ने। कोई एक आध ऐसा पॉइंट होता है ऐसा जो आपने आगे कहीं नहीं पढ़ा होगा और मैट्रिक में पढ़ा होगा। ठीक है, वो बेसिक है। आपने मैट्रिक की बुक उठानी है, मैट्रिक की बुक से अच्छी तरह से
उनको गो थ्रू करें, वो पढ़ें। मैट्रिक की बुक पढ़ने के बाद आप फिर इंटर की बुक्स लें, ठीक है। इंटर की बुक से आपने पूरी इंटर की जो बुक्स हैं ना, वो चाहे आप लेक्चरर का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो या चाहे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, वो आप समझें कि आपने घोल के पीनी है, उसमें आपने एक भी वर्ड नहीं छोड़ना। आई स्टिल रिमेंबर कि जब हमारा टेस्ट हुआ था लेक्चरर का, 2015 की बात है ये, तो उस वक्त हमारा जो पेपर बना था ना, वो एफएससी और बीएससी की टोटल बुक्स है, कोई एमएससी की चीज़ नहीं थी। हम अक्सर ये गलती करते हैं, सो आपने ये चीज़ बहुत केयरफुली कंसिडर करनी है, ठीक है। आपने फिर जनरल नॉलेज की तैयारी इस तरह से करनी है कि जो आपने बुक, जिस तरह मैंने पिछली एक दो स्लाइड्स में मेंशन किया कौन क्या है, इस टाइप की बुक्स आपको कुछ मिलती हैं जनरल नॉलेज की, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे थोड़े से जनरल नॉलेज की बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो पेपर अटैम्प्ट करना है वो ऐसे करना है कि आपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि जो आसान क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने पहले अटैम्प्ट कर लेने, जो 100% श्योर हैं। जिसमें आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है कि आपको लगता है कि ये, वो आपको वो एंड के लिए छोड़ें। पेपर अटैम्प्ट करने के बाद पूरे पेपर को रिवाइज़ ज़रूर करें कि कहीं कोई क्वेश्चन आपने दरमियान में छोड़ तो नहीं दिया। न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे हैं वो सॉल्व करके आंसर लिखें। टाइम हमेशा इस तरह से मैनेज किया करें कि जो आसान है, जो आता है, वो सबसे पहले अटैम्प्ट करें। कटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ आएगी, जब तक आपका टेस्ट नहीं होता आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इन वीडियोज़ में दूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।